तो इस एनिमे में हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़की जो अकेली घर पर लौट रही होती है, और तुम तो जानते ही होगे जब कोई एनिमे की लड़की अकेले घर पर जाती है तो अक्सर कुछ तो कांड हो ही जाता है। और ठीक वही हुआ और दो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। अब इन लोगों का प्लान होता है कि इस लड़की को किडनैप करके उसके पापा से पैसे वसूल करना। लेकिन ये लड़की दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उन दोनों में से एक का इरादा बदल गया और वो लड़की के साथ गलत हरकतें करने लगे। इसी वजह से लड़की अंदर से पूरी टूट जाती है और डर भी जाती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ यह हादसा एक बार हो चुका था और पिछली बार उसकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया था। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक परछाई दिखाई देती है और वहाँ से छत तोड़कर एक लड़का हीरो वाली एंट्री मारता है। हाँ, यही है हमारी कहानी का असली हीरो। वो सीधा उन दोनों के सामने आकर खड़ा होता है। उसके कपड़े बहुत ही अलग और अजीब किस्म के होते हैं। अब वो पूछते हैं कि अबे कौन है बे तू? इस सवाल पर वो मुस्कुराते हुए कहता है मेरा नाम है स्टाइलिश हीरो। किडनैपर हंसते हुए ये कहता है कि अबे इससे घटिया और नाम नहीं मिला तुझे। और फिर वो अपनी गन निकालकर उसके सामने तान देता है, लेकिन हीरो फुर्ती से उसके हाथ पर चाकू फेंक देता है, जिससे गन जमीन पर गिर जाती है और अगले ही पल में वो उसे उठाकर पटक देता है और पैरों से उसका सिर कुचल देता है। तभी दूसरा किडनैपर भी अपनी गन निकाल लेता है। फिर तभी अचानक वो अपनी गन फेंक कर एक बात कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे बच्चों को हराने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है। शायद उसको अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे हो रहा है। अब आता है एक साइड कैरेक्टर। वो अपने हीरो पर अचानक अपने चाकू फेंक फेंक कर अटैक कर देता है। हीरो यहाँ पर थोड़ा सा घायल भी हो जाता है और ये बंदा काफी ताकतवर भी होता है, क्योंकि ये पहले एक सोल्जर रह चुका था। अब हमारा हीरो भी यहाँ पर हथियार निकाल लेता है और वो भी एक क्रोबार। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। लेकिन आखिरी में वो साइड विलन कहाँ टिकने वाला था। विलन के सामने हीरो अपना क्रोबार घुमाता है और उसका भी सर फोड़ देता है। और इतने में ही वहाँ पर पुलिस और लड़की के पापा पहुंच जाते हैं। इस बार वो लड़की बच जाती है और सुरक्षित अपने घर जाती है। कुछ दिनों बाद वो लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। और हाँ, उस लड़की का नाम है निशिनो। वो बेहद अमीर और खूबसूरत होती है और स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर भी। सभी बच्चे उसे जानते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, सिवाय एक लड़के के। वो लड़का 3 महीने से उसके बगल में बैठा रहा, लेकिन उसका नाम तक याद नहीं रखा और हमेशा उल्टे सीधे नाम से बुलाता है। और मैं बता दूं कि यही असली हीरो है जो रात में निशिनो की जान बचाई थी, और इसका नाम है सिड कागेन। सिड बहुत स्मार्ट होता है और थोड़ा पागल भी। वो जानबूझकर निशिनो को गलत नाम से बुलाता है, क्योंकि उसे लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। बचपन से ही उसका सपना था कि सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो बनना, लेकिन बिना किसी को पता चले सब लोगों के सामने वो ऐसा बिहेवियर करता था कि मानो वो लूजर है, बेवकूफ है। लेकिन असलियत में तो वो हर चीज का मास्टर है। पढ़ाई करना, खेलकूद, पियानो, तलवारबाजी और लड़ाई, वो हर जगह से बेस्ट है। लेकिन वो दुनिया के सामने खुद को एक बेकार इंसान दिखाता है और रात में अजीब से कपड़े पहनकर हीरो वाले काम करता है। फिर भी इतना ताकतवर और स्मार्ट होने के बावजूद कागेन हमेशा दुखी रहता है। वो सोचता है कि चाहे जितनी ट्रेनिंग कर ले, अगर कभी उसे हजारों आतंकवादी घेर ले तो, या फिर शहर में एक एटॉमिक बॉम्ब गिर जाए तो वो क्या कर पाएगा? आखिरकार वो एक इंसान ही तो है। अब ये सोचते सोचते वो पागलपन में अपना सिर पेड़ पे मारने लगता है। और तभी उसकी मुलाकात होती है ट्रकुन से, वही जो दूसरी दुनिया में भेजने के लिए मशहूर है। और बाकी लोगों की तरह सीड भी ट्रकुन से टकराकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसका जन्म एक मैजिक वर्ल्ड में होता है। वो बचपन से ही एक गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पर भी वो जानबूझकर यही दिखाता है कि भाई मैं कमजोर हूँ। यहाँ तक कि वो जानबूझकर अपनी बहन से हर फाइट हार जाता है, जबकि असलियत में उसकी बहन उसके सामने टिक भी नहीं सकती। दिन में वो एक आम बच्चा रहता है, लेकिन रात में बैटमैन बनकर वो अपराधियों को मारता है। एक रात उसे एक अजीब क्रिएचर मिलता है, जिसे वो घर ले आता है और उस पर मैजिक की प्रैक्टिस करता है। और वो गलती से इतना ज्यादा मैजिक यूज कर देता है कि वो क्रिएचर का श्राप टूट जाता है। वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है, वो एक एल्फ में। सीड यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है। वो लड़की सीड कागे आके घर में रहती है और थोड़े ही दिनों में कुछ अल्फा जैसी लड़कियां भी शामिल हो जाती है और उसकी टीम शैडो गार्डन ज्वाइन भी कर लेती है। एक दिन सीड की बहन अचानक किडनैप हो जाती है और उसके मॉम डैड कुछ करने से पहले उसकी टीम काम शुरू कर देती है। कागेनो यहाँ पर अपने न्यू टीममेट से बात करते हैं और कहता है कि कुछ पता चला मेरी बहन के बारे में। वो न्यू टीममेट कहते हैं कि क्लियर को भी कल्ट ऑफ डायबलॉस ने किडनैप किया है, ताकि वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन उसके सारे हाइड हाउस हमें पता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी सिस्टर कौन से हाइड हाउस में है। तभी कागेनो मैप पर पॉइंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से मिस कर देता है और गलत जगह पे लग जाता है। बट वो जिस जगह पे पॉइंट करता है वो एक्चुअल में एक सही जगह होती है। मतलब भाई साहब का लक भी जबरदस्त है। उसकी बहन को इस आदमी ने किडनैप किया होता है। ये बंदा कहता है कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर काम नहीं किया तो हमें तुम्हारे भाई को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही ये पूरी तरह पागल हो जाती है और अपनी चेन तोड़कर इस आदमी पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। और तभी अचानक वो बंदा उसके मुंह पे पंच मारता है और वो बेहोश गिर जाती है। और तभी उसके पीछे से उसका बंदा आता है और कहता है कि हमारे ऊपर किसी ग्रुप ने हमला किया है, जिसका नाम द शैडो गार्डन है, एंड उनके सामने हमारे आदमी कोई भी नहीं टिके, तो इसलिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। यह आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शैडो गार्डन की 7 लड़कियां इसे घेर लेती है और ये भाई साहब आगे बढ़ते हैं और अल्फा के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये अल्फा के सामने कुछ भी नहीं टिका, क्योंकि अल्फा बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी ये आदमी एक अजीब सी दवा खाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो 1 सेकंड में जमीन में गड्ढा खोद के यहाँ से भाग जाता है। बेटा कहती है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए, और यहाँ पे अल्फा उसे कहती है कि नहीं, क्योंकि हमारे शैडो मास्टर यहाँ पर ही है एंड उनके होते हुए भी ये यहाँ से भाग नहीं सकता। यहाँ पर अल्फा को ये पता नहीं कि कागेनो यहाँ पे खुद खो चुका है और उसे पता भी नहीं कि बाहर का रास्ता कहाँ है। लेकिन तभी ये आदमी गलती से कागेनो
कागेनो के पास आ जाता है। ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ से आऊंगा। अब ये कागेनो के ऊपर अटैक कर देता है और कागेनो उसे बड़े आराम से रोक लेता है। कागेनो ये कहता है कि मुझे सब पता है क्योंकि मैं एक शैडो हूँ। और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और ये बंदा कागेनो के आगे क्या ही टिक पाएगा। ये बंदा बहुत ही इंजर्ड हो जाता है और कागेनो से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम कल्ट ऑफ डायबलॉस को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। अब कागेनो इसके ऊपर कहता है कि खैर ये अब आने वाला समय ही बताएगा। ये फिर से दोबारा अपनी रेड कलर की गोलियां सारी खा जाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो फिर से शैडो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन शैडो अपनी थोड़ी सी पावर यूज करके उसे खत्म कर देता है। एंड इसी तरीके से शैडो अपनी बहन को बचा लेता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नोवल फैमिली के बच्चे 15 साल के हो गए तो उन्हें मिडगैर एकेडमी में जाना पड़ता है, वो भी पढ़ाई करने के लिए और नाइट्स भी बनने के लिए। और वहीं पर कागेनो की बहन क्लियर चली जाती है और 2 साल बाद कागेनो भी इस एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। वो स्कूल में भी एक लूजर दिखना चाहता है ताकि उसके पावर का किसी को अंदाजा ना हो। वो अपने जैसे ही 2 दोस्त बनाता है, दरअसल वो असली में ही एक लूजर है। इनके साथ घूमेगा तो असली में एक लूजर लगेगा, कमजोर और वीक भी दिखेगा। अब इन दोनों ने एक शर्त लगाई होती है, जो भी कल के टेस्ट में खराब स्कोर करेगा वही उस पॉपुलर गर्ल एलसीएस को प्रपोज करेगा। दरअसल एलसीएस एक प्रिंसेस होती है जिसने 100 लोगों तक रिजेक्ट किया होता है, लेकिन हमारा कागेनो जो स्कूल में टॉप भी कर सकता है लेकिन वो आज जानबूझकर हार चुका है। वो एलसीएस को प्रपोज करने जाता है और वो जानता है कि एलसीएस मुझे रिजेक्ट कर देगी एंड इसकी वजह से उसकी इमेज और भी लूजर लगने लगेगी। बट एलसीएस यहाँ पे हाँ कर देती है। कागेनो यहाँ पे खुद डर जाता है और कहता है कि अब ये क्या हो गया। अब कागेनो यहाँ पे दिक्कत में आ जाता है क्योंकि वो पूरे एकेडमी में एक लूजर दिखना चाहता था लेकिन वो अभी पूरा पॉपुलर हो गया है क्योंकि वो एक प्रिंसेस को डेट कर रहा है। कागेनो और एलसीएस एक दूसरे में टाइम बिताने लगे। वो साथ में खाते घूमते और ट्रेनिंग करते। असलियत में एलसीएल ने कागेनो को इसलिए हाँ कहा है क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही ताकतवर लड़की से तय होती है और उस लड़के का नाम है जीनोन। वो एलसीएस को स्वॉर्ड ट्रेनिंग देता है। कागेनो एलसीएस से कहता है कि अब देखो ये मैं सब नहीं कर पाऊंगा और इस शादी से बचने के लिए एलसीएस ने कागेनो को हाँ कहा था। कागेनो यहाँ पे पूरा सच सच बोल देता है कि मैंने एक शर्त हारी थी और इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन अब उसे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है और आगे एलसीएस का बॉयफ्रेंड होने का नाटक नहीं करेगा। अब कागेनो के सामने एक एलसीएस सोने का सिक्का फेंक देती है। अब कागेनो यहाँ पर उसका पूरा जिंदगी भर बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है क्योंकि अपना हीरो है ही बड़ा स्ट्रॉन्ग लेकिन वो दिल से गरीब है। कागेनो हर दिन एलसीएस का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है। जीनोन को उन दोनों को देखकर बिल्कुल जलन नहीं होती बट एलसीएस उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एक दिन वो एक एकेडमी के बाहर जाकर एक आइसक्रीम खा रहे होते हैं और वहाँ से जाते वक्त एलसीएस कागेनो को ये बताती है कि तेरी बहन पूरे एकेडमी की एक स्ट्रॉन्गेस्ट नाइटर है और मुझे तो ढंग से तलवार भी चलाने नहीं आती। बातों बातों में एलसीएस अपनी पूरी स्टोरी कागेनो को बता देती है। अपना कागेनो यहाँ पे कहता है अच्छा तुमने कुछ कहा क्या, दरअसल मैंने सुना नहीं, जिससे एलसीएस यहाँ पर कागेनो पर बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कागेनो अपने एकेडमी में जा ही रहा होता है तभी उसे नाइट और जीनोन आके घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही कल प्रिंसेस एलसीएस के साथ बाहर गए थे ना, और तब से एलसीएस घर वापस नहीं लौटी है। कागेनो यहाँ पे समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया है और इधर हम देखते हैं कि एलसीएस को एक पागल साइंटिस्ट ने पकड़ लिया होता है जो कि कल्ट ऑफ डायबलॉस का मेंबर है। एलसीएस को इसलिए किडनैप किया जाता है कि उसका रॉयल खून से एक डीमन को जिंदा किया जा सकता है और उसके बगल में एक इंसान बंधा हो रहता है जिस पागल साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके डीमन बना दिया होता है और वो उसको मारता है और प्रिंसेस एलसीएस का खून थोड़ा थोड़ा डालता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीनोन और उसके साथी कागेनो को बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने कागेनो को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उसे टॉर्चर करके एक लूजर वाली वाइब आ रही है। ये कागेनो को 3 दिन से लगातार टॉर्चर करते रहते हैं और कागेनो इनको घंटा कुछ नहीं बताता। फिर कागेनो को वो छोड़ देते हैं और कुछ जनों के साथ उसका पीछा करते हैं, देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। कागेनो यहाँ से ट्रेन से उतर जाता है और वो दोनों भी यहाँ से उतरते हैं और आगे जाते ही कागेनो को अल्फा कहती है कि मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। कागेनो अपने कमरे में होता है और सोचता है कि आखिर कहाँ होगी एलसीएस। अब हम एलसीएस को देखते हैं, इसकी हालत बहुत ही खराब होती है। साइंटिस्ट ने इसका बहुत ज्यादा ब्लड निकाला रहता है और खाने के लिए इसको बस 3 दिन से चावल ही दे रहा है। तो इसकी सिस्टर इसको पूरी शहर में पागलों की तरह ढूंढ रही है। तभी साइंटिस्ट भागते भागते आकर कहता है जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है, नाइट्स ने हमें ढूंढ लिया है। अब ये एलसीएस का सारा ब्लड डीमन के अंदर भर देता है। एलसीएस कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एलसीएस की बात नहीं सुनता और एलसीएस का सारा ब्लड उस डीमन में डाल देता है। तभी वो डीमन एक बड़े मॉन्स्टर में क्रिएट होता है। साइंटिस्ट को लगा कि वो पूरी तरह सक्सेस हो गया, लेकिन वो डीमन साइंटिस्ट को ही मार देता है। साइंटिस्ट को मारने के बाद वो डीमन एलसीएस के आगे बढ़ता है और एलसीएस को लगता है कि वो डीमन मुझे भी मारने वाला है और वो एलसीएस को आजाद कर देता है और वहाँ से बाहर निकलता है और बहुत सारी तबाही कर देता है। नाइट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और बार बार खुद को रीजनरेट कर लेता है। पीटा शायद उससे मिलने आती है और बड़ों को बताते कि इस दुनिया में कल्ट ऑफ डायबलॉस के हाइड हाउस और कल्ट ऑफ डायबलॉस के मेंबर है और हमारा पूरा शैडो गार्डन कल्ट ऑफ डायबलॉस के पूरे दुनिया से लड़ रहा है और जो हमारे नाइट्स है उन्होंने सारे लोगों को यहाँ से दूर भेज दिया है क्योंकि अचानक से हमारे शहर में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और हमारे हिसाब से ये मॉन्स्टर भी एक फेल एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। शैडो बीटा को एक लेटर देता है और ये कहता है कि सारे शैडो गार्डन को इस शहर से बाहर लेके जाओ। अब समय आ चुका है दुनिया को दिखाने का कि शैडो गार्डन क्या चीज है। कागेनो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी ये दोनों मिलते हैं जिन्होंने कागेनो को बहुत ही टॉर्चर किया था एंड उसको एक प्रिंसेस एलसीएस का बूट देते हैं और कहते हैं कि अगर प्रिंसेस एलसीएस का बूट तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है कि प्रिंसेस एलसीएस तुम्हारी पास ही है, आप चलो हमारे साथ। कागेनो हंसता है और कहता है चलो ठीक है और कहता है कि तुम भी कल्ट ऑफ डायबलॉस के साथ हो और फिर वो कागेनो के ऊपर अटैक करते हैं,
लेकिन कागेनो अपने पूरे टॉर्चर का बदला इन दोनों से लेता है। अब इधर हम देखते हैं कि एलसीएस बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रास्ते में मिलता है एक जेनॉन। एलसीएस यहाँ पे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेनॉन यहाँ पे कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुमको किडनैप किया है और मैंने ही तुम पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था ताकि मैं इस डीमन को जिंदा कर पाऊँ और मैं फिर से इस डीमन को मार के वन ऑफ द 12 नाइट्स बन जाऊँ। अब एलसीएस यहाँ पे कह दी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक क्रिएटर हो और तुम पागल हो उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो, बल्कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वैसा ही होता है, वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उस मॉन्स्टर को कोई हरा नहीं सकता। सारे डार्क नाइट उसे डैमेज देते हैं, लेकिन ये बार बार रिकवर हो जाता है। ये अकेले बहुत सारे डार्क नाइट्स को मार देता है। एंड तभी एलसीएस की बहन आयरस वहाँ पे आ जाती है। आयरस उसे बार बार मार रही होती है, लेकिन इस डीमन को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बार बार रीजनरेट कर लेता है। आयरस कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारी रीजनरेट की पावर खत्म नहीं होती। एंड उस मॉन्स्टर को आयरस बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है और उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और तभी अचानक वहाँ पर अपनी एल्फा आ जाती है। तो आयरस से कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इस बेचारे को कितना दर्द देते हो। आयरस बोलती है तो मैं क्या करूँ, ये मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह कर देगा। और तभी अचानक एल्फा हवा में उड़ती है और इस मॉन्स्टर पे इतना ताकतवर हमला करती है कि उसके ऊपर का कर्स ही खत्म हो जाता है। आयरन इसे देख के पूरी शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर कौन है लड़की और ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसको लेके अल्फा यहाँ से गायब हो जाती है। इसने एक अटैक में इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। आयरस दोबारा अपनी बहन को ढूंढने लगती है। इधर हम देखते हैं कि एलसीएस जेनॉन पर बहुत गुस्से से अटैक करती है, लेकिन जेनॉन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो एलसीएस को एक ही बार में हरा देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती तो मैं उसको ही लेता, लेकिन मुझे तुम्हारी ब्लड से काम चलाना पड़ेगा। एलसीएस यहाँ पे बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन में कहती है अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी पीछे से एक गाना बज रहा होता है और अपना शैडो आता है। जेनॉन कहता है कि ये गाना कहाँ से बज रहा है। दरअसल शैडो को हीरो वाली एंट्री पसंद है, इसलिए वो गाना बजाते आ रहा है। और शैडो वहाँ पे आता है और कहता है कि मेरा नाम है शैडो। अब जेनॉन यहाँ पे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम शैडो है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। लेकिन शैडो वहाँ से हिलता भी नहीं और जेनॉन उस पे अचानक से अटैक कर देते हैं और शैडो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और एलसीएल के सामने खड़ा होता है। जेनॉन सोचता है कि आखिर ये इतना फास्ट कैसे है। फिर इन दोनों में लड़ाई होती है और जेनॉन अपनी मैजिकल पावर यूज करता है और शैडो यहाँ पे बिना पावर यूज किए जेनॉन को बार बार हरा देता है और साथ साथ उसकी बेइज्जती भी कर रहा होता है। अब जेनॉन यहाँ पर बहुत गुस्सा होता है और वो भी ये दवाई निकाल लेता है और शैडो से कहता है कि आप तुम देखो मेरी असली पावर। उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकलने लगती है। जेनॉन वो पूरी दवाई खा लेता है और एक अलग ही फॉर्म में बदल जाता है। अब वो शैडो के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन शैडो से एक ही लात में हरा देता है। फिर शैडो जेनॉन से कहता है कि आप तुम देखो मेरी मैजिकल पावर। शैडो यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर अनलीश करता है एंड वो पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जेनॉन को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। शैडो अपने पूरी पावर में जेनॉन को घेर लेता है। जेनॉन डर जाता है और कहता है कि बिना दवाई के इसके पास इतनी भयानक शक्ति कैसे। और तब वो समझ जाता है कि मैं शैडो को हरा नहीं सकता। जेनॉन कहता है कि तुमने सिर्फ मुझे हरा है, लेकिन कल्ट ऑफ डायबलस के मेंबर पूरे शहर में हैं एंड तुम उन सबको हरा नहीं सकते और ना ही तुम यहाँ से जिंदा बच के भाग सकते हो। शैडो यहाँ पे कहता है कि एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे ढेर सारे आतंकवादी ने घेर लिया और हजारों एटॉमिक बॉम्ब गिर जाए तो मैं क्या ही कर लूंगा, लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा। अब पूरे शहर के आतंकवादी और हजारों एटॉमिक बॉम्ब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं खुद ही एक एटॉमिक बॉम्ब हूँ। एंड ये के शैडो अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है एंड शैडो इस अटैक से जेनॉन के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है। मतलब पूरे कल्ट ऑफ डायबलस के मेंबर और शहर पूरा चला गया। शैडो गार्डन ये सब शहर के बाहर से देख रहे होते हैं और आयरस उसी साइड से भागती है क्योंकि उसकी बहन ही उधर है। मे भी उसको पता नहीं था कि शायद उसकी बहन अब गायब हो चुकी है और वो भी शैडो के ब्लास्ट में। दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में यस लिख देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।